And nomenclature of halogen compounds. Nomenclature of halogen compounds. तो आप लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग पहले अपन को पढ़ना है कि हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स होते क्या है। हमने वो देखा लास्ट क्लास में कि एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाए और उसमें एक हैलोजन एटम लगा दिया जाए तो वो बन जाता है हेलो एल्केन। और अगर यही काम आप एक एरीन के साथ करो यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड का करो तो वो बन जाता है हेलो एरीन्स। ठीक है, उसके बाद हमारा टॉपिक था क्लासिफिकेशन कि हाउ वी कैन क्लासिफाई द हैलोजन कंपाउंड्स। हमने देखा कि कुछ आपके मोनो हैलोजन, डाई हेलो, ट्राई हेलो, पॉली हेलो, एक टाइप का क्लासिफिकेशन ये था। एक टाइप का क्लासिफिकेशन क्या था, एलिफैटिक एरोमेटिक। एलिफैटिक हैलाइड्स हो सकते हैं, एरोमेटिक हैलाइड्स हो सकते हैं। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन था। नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर में दो सिस्टम है, कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी नेम। कॉमन नेम में मैंने आपको बताया था कि कॉमन नेम का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, अल्किल हैलाइड। ये कॉमन नेम का स्ट्रक्चर है, अल्किल हैलाइड। यहां आएगा उस अल्किल का नाम, अल्किल ग्रुप का नाम जिसमें आपका हाइड्रोजन अटैच है। अगर एक कार्बन वाले के साथ अटैच है तो मिथिल आ जाएगा, अगर दो कार्बन के साथ अटैच है तो इथिल आ जाएगा, तीन वाले के साथ अटैच है तो प्रोपिल आ जाएगा एंड सो ऑन। और हैलाइड आपका मतलब है हाइड्रोजन का नाम, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड। तो ये है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ कॉमन नेम। ठीक है, और आईयूपीएसी नेम का स्ट्रक्चर क्या है, हेलो एल्केन। वहां पे आपको हाइड्रोजन का नाम पहले लिखना है प्रीफिक्स में, इसलिए उसका नाम हेलो आएगा। अगर क्लोरीन लगा है तो क्लोरो, ब्रोमीन लगा है तो ब्रोमो, आयोडीन लगा है तो आयोडो एंड फ्लोरीन लगा है तो फ्लोरो। ठीक है, और बाद में आएगा एल्केन का नाम। अगर वो दो कार्बन वाला एल्केन है तो इथेन आ जाएगा, अगर वो पांच कार्बन वाला एल्केन है तो पेंटेन आ जाएगा एंड सो ऑन। तो ये नाम हमें ज्यादा फोकस करना है आईयूपीएसी, क्योंकि हर कंपाउंड का कॉमन नेम नहीं होता, बट एवरी कंपाउंड हैज गॉट आईयूपीएसी नेम्स बिकॉज़ इसके कुछ रूल्स हैं। देयर आर सेट ऑफ रूल्स जिससे हम हर एक कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिख सकते हैं। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर क्या लिखे, नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोजन कंपाउंड्स। इसमें फर्स्ट लिखना हेलो एल्केन्स। पहले हेलो एल्केन्स के बारे में देखते हैं। हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स। इसमें को पॉइंट वाइज लिखेंगे अपन, 4-5 पॉइंट लिखना पहले। इन कॉमन सिस्टम, फर्स्ट पॉइंट है, इन कॉमन सिस्टम द monohalogen derivatives are called, in common system the monohalogen derivatives are called, the monohalogen derivatives are called alkyl halides. Alkyl halides. Monohalogen derivative are called alkyl halides. Full stop. Their names are derived. Their names are derived. Their names are derived by naming the alkyl group. पहले alkyl group का नाम आएगा, by naming the alkyl group, by naming the alkyl group, followed by the name of halogen, by naming the alkyl group, followed by the name of halogen, followed by the name of halogen as halide, as halide, as halide. ठीक है, इसे कुछ एग्जांपल लिखना है नीचे। इससे सबसे सिंपल एग्जांपल तो यही होगा, CH3Cl। यहाँ पे अल्किल का नाम क्या है, इट इज मिथिल, और क्लोरीन लगा है तो उसको लिखना है क्लोराइड। हैलोजन इज रिटन एज हालाइड। ठीक है, तो मिथिल क्लोराइड। और इनको ना दो अलग अलग वर्ड जैसे लिखना है। आईयूपीएसी में हम स्पेस नहीं देते हैं, कॉमन नेम में हम जो दो वर्ड लिख रहे हैं इनके बीच में स्पेस रहेगा। समझ रहे हैं, मिथिल क्लोराइड। क्लियर है, एक एग्जांपल ये लिख लो। इसी को मुझे आईयूपीएसी लिखना हो तो क्या लिखूंगा, क्लोरोमिथेन। इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, क्लोरोमिथेन। क्लियर है,
क्योंकि IUPAC ने क्या बोला है कि IUPAC नेम में आपके 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं नाम में। जैसे हमारे नाम में अपन क्या लिखते हैं, पहले टाइटल लिखते हैं, फिर फर्स्ट नेम लिखते हैं, फिर मिडिल नेम भी होता है कई लोग का, और फिर हम लास्ट नेम लिखते हैं, सरनेम लिखते हैं, राइट। तो वैसे ही IUPAC ने क्या बोला, एक आपका होगा वर्ड रूट, एकदम बेसिक से चल रहा हूँ, जिनको अगर IUPAC के बारे में जीरो नॉलेज है तो हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। एक होता है वर्ड रूट जो हमें बताता है कि पेरेंट चेन में कितने कार्बन है। अगर पेरेंट चेन में 1 कार्बन है तो मिथ आता है, अगर पेरेंट चेन में 2 कार्बन है तो इथ आता है, पेरेंट चेन में 3 कार्बन है तो प्रॉप आता है, 4 के लिए ब्यूट, ये तो पता है, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन एंड 10 के लिए डेक, 11 के लिए अनडेक। हाँ अनडेक, डाइडेक, यूएन मतलब 1 हो गया ना, और डेक मतलब 10 हो गया, 10 + 1 11। अनडेक मतलब ये अनडेक क्यों आया, यूएन मतलब 1 एंड डेक मतलब 10, 10 + 1 11, फिर मुझे 12 चाहिए तो डाइडेक हो जाएगा, समझ रहे। डाई मतलब 2 और डेक मतलब 10, 10 + 2 12। तो हालांकि इतना आगे अगर मुझे जाने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट फॉर नॉलेज सेक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो वर्ड रूट हमें बताता है कि पेरेंट चेन में कितने कार्बन है। पेरेंट के अलावा और क्या हो सकता है, ब्रांचेस। जैसे अगर ये आपका एक पेरेंट चेन है, ये अगर आपका एक पेरेंट चेन है तो दीज आर नोन एज ब्रांचेस। ये 4 कार्बन का पेरेंट चेन, तो वर्ड रूट विल बी ब्यूट, और बाकी दोनों कार्बन आर कनेक्टेड एज सब्स्टिट्यूएंट्स, चेन्स, ठीक है, ब्रांच। क्लियर है, ओके। अब वर्ड रूट के बाद आता है सफिक्स, और वर्ड रूट के पहले आता है प्रीफिक्स। ये आपका एक जनरल स्ट्रक्चर होता है किसी भी IUPAC नेम का। हो सकता है किसी नेम में प्रीफिक्स ना हो, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर कंपाउंड में कोई ना कोई ब्रांचेस हो। कोई स्ट्रेट चेन कंपाउंड भी हो सकता है, जैसे कि ये हो गया। अब इसमें 3 कार्बन है तो प्रॉप विल बी द वर्ड रूट, ठीक है। कोई कोई आपका ब्रांचेस नहीं है। ये प्रीफिक्स हम तब लगाते हैं जब आपके कंपाउंड में अदर देन पेरेंट चेन और कोई कार्बन भी हो। अब इसके पास तो पेरेंट चेन में 3 कार्बन है। पेरेंट चेन क्या होती है, इट इज द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, लॉन्गेस्ट पॉसिबल कंटिन्यूअस चेन। जरूरी नहीं वो स्ट्रेट हो, बट इट शुड बी कंटिन्यूअस, समझ रहे हैं क्या। अब जैसे मैं यहाँ एक कार्बन लगा दूं ऐसा, तो आप ये मत बोला सर यहाँ ब्रांच लगी है, ये भी तो कंटिन्यूटी में ही है ना। तो अब इसमें 4 कार्बन है पेरेंट चेन। हाँ, ब्रांच तब कहलाएगी जब मैं इस कार्बन को यहां लगाऊं, अब ये ब्रांच है, समझ में आ रहा है, क्योंकि अब ये कंटिन्यूटी में नहीं है ना। या तो आप कंटिन्यूटी में ऐसा बनाओगे पेरेंट चेन, या तो आप ऐसा बनाओगे पेरेंट चेन। दोनों ही केस में आपका ये या तो ये ब्रांच के फॉर्म में रहेगा। समझ में आ रहा है, गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। आप चारों को आ रहा है समझ में? यस सर। तो वर्ड रूट हमें बताता है कि पेरेंट चेन में कितने कार्बन हैं। प्रीफिक्स हम यूज करते हैं तब जब यहाँ पे कोई ना कोई ब्रांचेस हो, और कुछ फंक्शनल ग्रुप्स के भी हम प्रीफिक्स यूज करते हैं, वो मैं बताऊंगा अभी आप लोग को आगे। उसके अलावा सफिक्स आपके यूज होते हैं, 2 टाइप के सफिक्स होते हैं। एक होता है प्राइमरी सफिक्स और एक होता है सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स हमें बताता है कि आपका कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। कोई डिफाइन कर सकता है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड? बेसिकली एल्केन्स को हम सैचुरेटेड बोलते हैं। एल्कीन अल्काइन्स कम्स अंडर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। द कंपाउंड्स हैविंग all the carbons bounded by single bond. The compounds having all the carbon bounded by single bond are known as saturated compounds. ठीक है, तो मतलब हाइड्रोकार्बन बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब एल्केन्स in which all the carbons are attached via single bond, and unsaturated can be double bonded वाला या ट्रिपल बॉन्डेड वाला, accordingly alkenes या alkynes। तो अब ये जो मैं लिखा हूं नाम ये वाला, इसमें तो सारे कार्बन्स के पास सिंगल बॉन्ड है ना। ये कार्बन इससे सिंगल बॉन्डेड है, इससे भी सिंगल बॉन्डेड, समझ रहे हैं। तो इसके लिए सफिक्स यूज होता है एन।
एन केम फ्रॉम एल्केन। डबल बॉन्ड होता तो इन लगाते, ट्रिपल बॉन्ड होता तो आइन लगाते। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे क्योंकि 3 कार्बन है इसलिए वर्ड रूट हो गया प्रोप, और क्योंकि तीनों कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड्स हैं तो सफिक्स हो गया प्राइमरी वाला एन। तो आपका नाम क्या हो गया? प्रोपेन। दैट्स इट। इसके पास इसको और कुछ इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। इट विल हैव नो प्रीफिक्स, इट विल हैव नो सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स तब लगता है जब कोई फंक्शनल ग्रुप हो। सेकेंडरी सफिक्स कब लगता है? जब कोई फंक्शनल ग्रुप हो। फॉर एग्जांपल उसी 3 कार्बन वाली चेन में ना मैं एक कार्बन में OH लगा देता हूं। OH इज एन एल्कोहलिक ग्रुप। OH क्या होता है? अल्कोहल होता है ना OH। अगर OH लग गया है आपका, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है उसकी जगह OH आ गया है, तो ये होता है आपका अल्कोहलिक ग्रुप। बाकी जगह मैं हाइड्रोजन फिल कर देता हूं लाइक दिस। ठीक है, तो अब इसका नाम क्या होगा? देखो, क्योंकि पेरेंट चेन में 3 कार्बन है अभी भी, तो स्टिल वर्ड रूट विल बी प्रो। ऑल द कार्बन्स आर सिंगल बॉन्डेड, तो इन भी आएगा। अब आपका सेकेंडरी सफिक्स की बारी है। सेकेंडरी सफिक्स तब लगता है जब कोई फंक्शनल ग्रुप हो, और उस फंक्शनल ग्रुप का नाम है हमारे पास अल्कोहल, और अल्कोहल के लिए सफिक्स यूज होता है ऑल। ऑल इज द सफिक्स वी अटैच इन केस ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो यहां हम क्या करेंगे, इसके साथ ऑल लगाएंगे, बट कोई 2 वॉवल साथ में नहीं रहेंगे। मैंने उस दिन ही बताया था ना, याद है? 2 वॉवल्स है तो मैं एक को हटा दिया था। वैसे ही यहाँ पे ई और ओ साथ में नहीं रहेंगे, मैं ई को हटा दूंगा, ओ को मत हटा, क्योंकि ऑल तो आपका वही है ना, नाम है ना अल्कोहल के लिए, ऑल तो यूज ही कर रहे हैं, उसका ओ हटा दोगे तो फिर कैसे समझ में आया कि वो अल्कोहल है? समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं? तो इसका ई हटा के तो नाम क्या हो गया इसका? प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल। स्टिल अभी इसका नाम थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि OH का पोजीशन मैंने नहीं बताया। प्रोपेनॉल देख के हो सकता है कोई ये बना दे, हो सकता है कोई ये भी बना दे, दोनों सही है। OH इसमें भी लगा है, OH इसमें भी लगा है, गलत तो ना बनाया। अगर सिर्फ यही दिए हो आप उसको कि भैया वस्तु प्रोपेनॉल का फॉर्मूला बना, तो अगर वस्तु ये भी बना दिया तो गलत नहीं बनाया, क्योंकि मैंने पोजीशन मेंशन नहीं की यहाँ पे कि OH ग्रुप कहाँ पे अटैच है। तो यहाँ पे उसको और अच्छे से करने के लिए आप क्या बोल रहे हैं? तो बताना पड़ेगा ना। आप जब तक 1 नहीं बता, फिर 1 नहीं रहता तो अपन बाय डिफॉल्ट 1 मान लेते हैं, तो लिखने वाले को तो यही लिखना चाहिए। समझ रहे? बट अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप 1 भी बता दो। प्रोपेन 1 ऑल या 1 प्रोपेनॉल, दोनों सही है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? अब ये कंप्लीट नेम है, जहां सब हमको सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। प्रोप मतलब 3 कार्बन, एन मतलब सब कार्बन सिंगल बॉन्डेड है। ठीक है, और ऑल आया है मतलब वो भी फर्स्ट कार्बन में, तो यहां भी लगा दो यहां पे लगा दो, एक ही मतलब, तब गलत नहीं है। आप हो सकता है इसको पलटा दिए ऐसे, तो OH यहां भी लगा सकते हो, यहां भी लगा सकते हो, बोथ पोजीशंस आर 1। ठीक है, तो आपने यहां पे OH लगा दिया और बाकी जगह हाइड्रोजन को फिल। समझ गए क्या? तो करेक्ट IUPAC नेम वही होगा जिसके नाम को देख के आप स्ट्रक्चर बना पाओ, कोई कंफ्यूजन ना हो स्ट्रक्चर बनाने में। प्रोपेनॉल को लेके बनाता ना तो मुझे कंफ्यूजन होता कि OH कहां लगा होता ना, पोजीशन मेंशन नहीं है OH की। तो कभी भी हम कोई ब्रांच लगाते हैं या कोई हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है तो उनकी पोजीशन मेंशन करना जरूरी होता है। ठीक है, एक बार एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये आपकी पेरेंट चेन है जिसमें 5 कार्बन है, लॉन्गेस्ट भी है, और कोई ऐसा चेन नहीं जिसके पास 5 से ज्यादा हो। अगर आप इसको लेते हो तो 1 2 3 4 ही हो रहे हैं, इसको लोगे तो भी 1 2 3 4 ही हो रहे हैं। यही एक चेन है जिसमें 5 कार्बन है, लॉन्गेस्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है। ठीक है, मतलब वर्ड रूट विल बी 10। राइट, सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये भी सही है ना। ये 6वां कार्बन बच गया है जो कि ब्रांच के फॉर्म में है। राइट, तो अब मुझे क्या करना है, इस ब्रांच को बताना है, तो अब यूज करूंगा मैं प्रीफिक्स। फंक्शनल ग्रुप और एल्केन एल्कीन अल्काइन बताने के लिए हम सफिक्स यूज करते हैं।
ब्रांचेस को दिखाने के लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं। अभी तक इन दोनों एग्जांपल में ब्रांचेस नहीं थी, इसलिए नाम के आगे कोई प्रीफिक्स नहीं था, बट अब इस एग्जांपल में एक ब्रांच है, तो अब इसका भी अपन प्रीफिक्स के फॉर्म में इसका नाम में जोड़ेंगे आगे। ठीक है, तो कौन सा प्रीफिक्स है, मतलब कौन सा ब्रांच लगा है, मिथिल। क्या है ये, मिथिल। एक कार्बन है ना, मतलब मिथिल वाला ब्रांच है ये, राइट। तो अब इसका भी मुझे नाम यहाँ लिखना है विथ इट्स पोजीशन नंबर। इसको अपन लोकेंट बोलते हैं। लोकेंट मतलब लोकेशन, उस पर्टिकुलर ब्रांच का लोकेशन कि वो कौन से कार्बन में प्रेजेंट है। तो अगर आप यहां देखोगे ना, तो आप इधर से काउंटिंग करोगे तो 1 2 3 आ रहा है, आप इधर से भी काउंटिंग करोगे तो 1 2 3 आ रहा है, तो आप काउंटिंग कहीं से भी कर सकते हो फिलहाल इस केस में। पर अगर ये ब्रांच यहां ना होती, यहां होती, इस तरफ होती फॉर एग्जांपल, तो आप नंबरिंग यहां से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हमेशा जब भी हम नंबरिंग करते हैं ना, जिस कार्बन में ब्रांच लगी है उस कार्बन को कम नंबर मिलना चाहिए, इट शुड गेट लोएस्ट नंबर। तो अगर यहां पे लगा होता तो आप यहां से चालू करते तो चौथा नंबर मिलता इस कार्बन को, और यहां से चालू करते तो सेकंड नंबर मिलता, तो हम फिर यहां से चालू करते। पर अभी लकीली कार्बन आपका जो ब्रांच के फॉर्म में है वो बीचों बीच वाले में है, तो आप यहां से करो या यहां से करो, एक ही मतलब है, 3 ही मिल रहा है इसको, 1 2 3 या 1 2 3। तो 3 पे एक मिथिल है, तो अपन आगे ऐसे लिख देंगे 3 मिथिल पेंटेन, नो स्पेस इन बिटवीन। समझ गए? अच्छा समझ में आ जाएगा। नाम जैसे 3 मिथिल पेंटेन, पेंटेन तो 5 कार्बन बना दिया पहले, एन है तो सबके बीच में सिंगल बॉन्ड बना दिया, और थर्ड में मिथिल है, आप कहीं से भी नंबर चालू करो मिथिल यही आना है, तो बन जाए, बाकी जगह हाइड्रोजन फिल कर देंगे। समझ गए? हाँ, अब हम जो पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन, हेलोजन के लिए कोई सफिक्स नहीं होगा, जैसे अल्कोहल के लिए ऑल इज द सफिक्स, अल्कोहल के लिए ऑल इज द सफिक्स, वैसे ही एल्डिहाइड्स के लिए हम सुने एल्डिहाइड अल इज द सफिक्स, कीटोन के लिए ओन इज द सफिक्स, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड इज द सफिक्स, बट हैलोजन के लिए कोई सफिक्स नहीं होता, उसके लिए अपन सामने प्रीफिक्स लगाते हैं हेलो करके। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको पूछा था ना कि इसका नाम क्या होगा, CH3Cl, तो अब यहाँ पे आपका हैलोजन लगा हुआ है, कार्बन तो एक ही है इसलिए मिथ आएगा, और एक कार्बन है तो मीथेन ही होगा, और कोई नहीं हो सकता। बाकी एल्कीन तो 2 कार्बन से स्टार्ट होते हैं, एल्कीन का पहला मेंबर ही इथीन होता है। देयर इज नो कंपाउंड कॉल्ड मीथेन या मिथाइन, सुने कभी? मीथेन नाम का कोई कंपाउंड नहीं होता, और मिथाइन नाम का भी कोई कंपाउंड नहीं होता। उनका पहला मेंबर 2 कार्बन का होता है। एल्कीन का पहला मेंबर 2 कार्बन का है, और अल्काइन का पहला मेंबर भी 2 कार्बन का है, इथीन एंड इथाइन। एल्केनी है जो फर्स्ट n इज इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करता है, मीथेन। समझ रहे हैं? क्योंकि उनकी कंडीशंस है ना कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होनी चाहिए, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होनी चाहिए, तो आपको कम से कम 2 कार्बन तो चाहिए जिनके बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाओगे। समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? इसलिए एल्कीन का पहला मेंबर 2 कार्बन का है, अल्काइन का पहला मेंबर 2 कार्बन का है, बट एल्कीन का पहला मेंबर 1 कार्बन का है, मीथेन। क्लियर है? तो ये मत सोचना कि पहला मेंबर है मतलब एक ही कार्बन होना चाहिए। एल्कीन है तो पहला मेंबर 2 कार्बन वाला होता है, और अल्काइन का भी पहला मेंबर 2 कार्बन का है। क्लियर है ये चीज? तो इसके लिए अपन क्या लगाएंगे, प्रीफिक्स, और वो आ जाएगा आपका सामने फ्लोरोमीथेन। ठीक है, लाइकवाइज फ्लोरीन का फ्लोरो, ब्रोमीन का ब्रोमो, आयोडीन का आयोडो। क्लियर है? अब बात आएगी जब एक से ज्यादा प्रेजेंट है, ये तो मोनो हैलोजन हो गया, एक ही हैलोजन है। अगर एक से ज्यादा हैलोजन है, याद है अपन लास्ट क्लास में कहते विसिनल और जेम, याद है क्या था? ये क्या है, विसिनल है कि जेम है? मानी देखो वर्ड का मतलब बताया था ना शिवांश, क्या एक वर्ड का मतलब बताया था, विसिनिटी बताया था, क्या मतलब बता रहे हैं? तो ये पास वाले हैं ना, एक ही वाले, तो ना एक ही घर में थोड़ा रह रही है, इसका घर अलग है, इसका घर इसके बगल में है, तो ये विसिनिटी हो गया ना, तो याद रखो ना, बार बार थोड़ा मैं याद दिलाने आऊंगा, मैं तो बता चुका ना विसिनल वर्ड कहाँ से आया है, विसिनिटी। ये चीज को अपन उस दिन भी डिस्कस किए थे, ये चीज कुछ दिन भी बोला था, एरिया, पास का एरिया, ये पास के एरिया में तो है आजू बाजू दोनों। समझ गए?
तो ये विसिनल वाला हो गया। तो वो तो क्या कॉमन नेम, ये विसिनल, जेम, ये सब कॉमन नेम्स में यूज होते हैं वर्ड्स। आईयूपीएससी में इनके लिए कोई जगह नहीं है। आईयूपीएससी डील्स विद नंबर्स, उसको आप नंबर बताओ 1 2 3, 2 और 3 में एक एक क्लोरीन अटैच है, ऐसा बताना पड़ेगा। तो इसका नाम क्या होगा, देखो ध्यान से देखना, 5 कार्बन है, ऑल आर सिंगल बॉन्डेड, तो पेंटेन तो होगा ही, ठीक है। अब जो दोनों फंक्शनल ग्रुप है वो दोनों हैलोजन वाले हैं, और हैलोजन के लिए कोई सफिक्स नहीं होता है, क्लियर है। तो ये दोनों एज अ प्रीफिक्स अटैच होंगे, मतलब पहले अटैच होंगे, ठीक है ना। नंबरिंग आप यहां से करोगे कि यहां से डिपेंड करेगा कि ब्रांचेस को नंबर्स कम मिलने चाहिए। अगर आप यहां से चालू किए तो 1 2 3 एंड 4 मिलेगा, आया ना। जब एक से ज्यादा ब्रांचेस होती है तो हम लोकेशन को ऐड करते हैं, एक से ज्यादा ब्रांचेस होती है तो हम क्या करते हैं, लोकेशन को ऐड करते हैं। तो इसका लोकेशन क्या है 3, इसका लोकेशन क्या है 4, 3 + 4 = 7, राइट। यहां से नंबरिंग करना चालू करता हूं, 1 2 3, 2 + 3 = 5। इसको कहते हैं लोएस्ट सम रूल। क्या बोलते हैं इसको, लोएस्ट सम रूल। जिस साइड से आपको लोकेशन का सम कम मिल रहा है वहां से आप नंबरिंग स्टार्ट करोगे। मतलब ऊपर वाला गलत है, नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम हियर 1 2 3, 2, 3 numbers are separated by commas। ये रूल है यूपीएससी का, numbers are separated by commas। अब 2 और 3 दोनों में एक ही ग्रुप लगा हुआ है क्लोरीन, तो उसको बताने के लिए भी अपन यहां क्या लगाते हैं, नंबर के बाद कोई अल्फाबेट लिखना है तो हाइफन। 2, 3 डाई, क्योंकि दोनों क्लोरीन है इसलिए डाई क्लोरो पेंटेन, समझ गए। 2, 3 डाई क्लोरोपेंटेन इसका आईयूपीएससी नेम होगा, क्लियर है। चलो ओके, तो आप लोग अभी जो एक रूल लिखते हो वो आपका कॉमन नेम के लिए था, ठीक है। अब ये जो मैं सब बताया ना इसको आईयूपीएससी नेम के लिए लिख लेते हैं, नीचे लिखना इन द आईयूपीएससी सिस्टम। आप लोग एग्जांपल लिखे ना वो मिथिल क्लोराइड का, तो हाँ नेक्स्ट, इन द आईयूपीएससी सिस्टम, in the IUPAC system, the monohalogen derivatives are named as haloalkanes. The monohalogen derivatives are named as haloalkanes. The monohalogen derivatives are named as haloalkanes. Full stop. Their names are derived by prefixing. Their names are derived by prefixing. Their names are derived by prefixing the word hello to the name of the longest straight chain alkane. By prefixing the word hello to the name of the longest straight chain alkane. ठीक है, एक और पॉइंट लिखना इसी में ही, the numbering of the parent chain, the numbering of the parent chain, the numbering of the parent chain, the numbering of the parent chain is always done in such a way that, is always done in such a way that, is always done in such a way that the carbon atom carrying the halogen, the carbon atom carrying the halogen, ये सब जो मैं अभी आपको बताया वो लिखवा रहा हूं ना, समझ में आ रहा है, समझते लिखो ना, okay। The carbon atom containing या carrying the halogen atom gets the lowest possible number, gets the lowest possible number, gets the lowest possible number, and the complete name is written as one word, कोई space नहीं आएगा बीच में, and the complete name is written as one word,
वन वर्ड। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं पर सारे के आईयूपीएसी नेम लिखते हैं ना, यही रूल्स को यूज करके दोनों एक बार रीड कर लो दोनों पॉइंट। आईयूपीएसी का जो पूरा लिखे हैं ना, इसको पूरा रीड करो जल्दी से। ठीक है, अब जहां मैं सिर्फ सी लिख के छोड़ दिया हूं, वो समझ जाना कि बाकी जगह हाइड्रोजन आएंगे, है ना। बार बार पूरा नहीं लिख रहा हूँ। जैसे यहाँ सब सी है ना, तो जितने भी ये वाले सी ये सब CH3 होंगे बीच में। आपको अल्टीमेटली हर कार्बन के पास 4 बॉन्ड बनानी है, ये तो पता है। जैसे ये वाला कार्बन ऑलरेडी 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं ना, ये और ये, तो यहाँ पे एक ही H आएगा। इसने 2 बॉन्ड बनाए हुए तो यहाँ पे 2 H आएगा, और यहाँ तो एक ही है बॉन्ड तो 3 H आएगा। जो भी टर्मिनल्स में कार्बन होते हैं ना, वहां हमेशा H3 लगता है। जैसे ये हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, इन सब में क्या लगेगा? H3। टर्मिनल वाले ब्रांचेस निकाल के हम लगा देंगे। जैसे यहाँ ये दोनों टर्मिनल में है, तो क्या बोल रहा है? ब्रांचेस का बोल रहा हूँ ना, कि जैसे ब्रांच लगा के नीचे से वो दोनों ब्रांचेस ही आपस में बॉन्ड बना सकते हैं। आजू बाजू वाले, जैसे ये है, ये तो वैसा बना सकते हैं, वैसा भी कंपाउंड हो सकता है, बट यहाँ नहीं बन रहा है ऐसा। सर ये सिर्फ कार्बन की कोई दूसरे एलिमेंट के साथ, जैसे क्लोरीन का ब्रांच, हाँ, तो दोनों क्लोरीन आपस में बॉन्ड कर लेंगे। नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्लोरीन तो एक बॉन्ड ऑलरेडी बनाया हुआ है, क्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाता है ना, उसके पास इलेक्ट्रॉन की और जगह नहीं रहेगी। यहाँ पे ऐसा है, अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, ये क्लोरीन है तो और किसका बॉन्ड बनाएगा? ये नहीं बना पाएगा। ये एक बॉन्ड बनाएगा, इसका ऑक्टेट खत्म हो जाएगा, और जरूरत ही नहीं है इसको बनाने की। ठीक है, इसलिए तो हमेशा अपन लास्ट में एक ऐसी जगह लगा रहे हैं, कहीं बीच में नहीं लगेगा क्लोरीन, है ना। कार्बन के साथ ऐसे ही लग रहा है, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। ठीक है, और कोई बॉन्ड नहीं बनाया क्लोरीन से। चलो हाँ, देखो इनके जितने भी नाम लिखे हैं मैंने, ट्राई करो जल्दी से। सब मोनो हाइड्रोजन है। बना रहे हैं संजय, हर्षा, वंशिका। यस सर। यस सर। क्या रख कर रहा है? यू कौन सा क्वेश्चन कर रहा है? 4 किस में दिख रहा है? पहला लिखिए ना, सेकंड वाला बेंट मतलब क्या होता है? कौन बोला? हाँ, 2 आयोडो प्रोपेन। हाँ, इतना मैं कम नहीं समझा था, मतलब यार इतना नहीं पता होगा। पूरा एक बार रिवाइज करके आओ ना। नहीं, थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा, मतलब मैं बताया ना अभी प्रॉप ब्यूट पे सब
और अब एक बार घर जाके पढ़ोगे नहीं ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इतना मैं 12th में नहीं पढ़ा था यूपीएससी, मैथ प्रिपरेशन खत्म कर देता पता है हेलो एलके का सेकंड क्लास में। फिर हम थर्ड क्लास में केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ डालते पूरा, क्योंकि अब आप लोग को ये नाम नहीं समझ में आना तो फिर आगे मजा नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग यहीं फंस के रह जाओगे। अरे नाम ही नहीं पता तो उसका प्रिपेयर कैसे करेंगे, ऐसा सोचो। ठीक है, तो थोड़ा सा एक एफर्ट डालो घर में, जो इतने दिन अभी ऐश किए ना, है ना, तो मेरा भी काम बढ़ गया है, थोड़ा आप लोग का भी काम बढ़ना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा एफर्ट मारना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका ब्रोमो इथेन। देखो इसमें वन लिखने की जरूरत नहीं है अक्षिता, क्योंकि इसमें टू तो पॉसिबल ही नहीं है। आप यहां लगाओ या यहां लगाओ, दोनों में कोई भी कार्बन में ब्रोमीन वो वन ही कहलाएगा। तो इसलिए यहां जरूरत नहीं है कि वन ब्रोमो इथेन लिखने की, वो तब जरूरत पड़ेगी जब 3 कार्बन हो, जैसे यहाँ पे जरूरत है। अगर आयोडीन यहाँ या यहाँ होता तो आप 1 आयोडो प्रोपेन लिखते, यहाँ है तो 2 आयोडो प्रोपेन लिखना जरूरी है। ठीक है, बट यहाँ जरूरत नहीं थी। 2 आयोडो प्रोपेन, 1 वर्ड, और कहीं पे कोई भी लेटर कैपिटल नहीं आएगा एक्सेप्ट द फर्स्ट लेटर। समझ रहे हैं, क्योंकि दैट इज 1 वर्ड। तभी तो बोल रहा है कि आईयूपीएसी नेम एक कंप्लीट 1 वर्ड होगा, और हमें पता है जब कोई एक वर्ड लिख रहा है तो सबसे पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी सारे लेटर स्मॉल होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला हाँ 3 क्लोरो 2 मिथाइल, ये गलत हो गया। 1 क्लोरो 2 मिथाइल। देखो आपने ऐसा चालू किया नंबरिंग ना, तो उससे क्या हुआ 2 और 3 मिला। अगर आप ऐसा करते तो 1 और 2 मिलता ना, तो ये ज्यादा बेटर नहीं है। और वैसे भी हमें फंक्शनल ग्रुप को पहला प्रेफरेंस देना चाहिए। समझ में आ, ब्रांच है तो ठीक है, सिर्फ ब्रांच है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर एक तरफ फंक्शनल ग्रुप है और दूसरी तरफ ब्रांच है तो फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिलना चाहिए। समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं? तो उस हिसाब से आपका नंबरिंग कहां से चालू होना चाहिए, राइट साइड से। दिस कार्बन शुड गेट 1 2 एंड 3। और लिखते समय हम हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हैं। तो क्या क्लोरीन सी से स्टार्ट होता है, मिथिल एम से स्टार्ट होता है, तो ऑब्वियसली पहले क्लोरीन आएगा फिर आपका मिथिल आएगा। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, 1 क्लोरो 2 मिथिल प्रोपेन। ठीक है, एक वर्ड और सिर्फ पहला कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल। ठीक है, चलो अगला क्या लिखें, वन 2 क्लोरो 2 मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन का होगा ना, 2 कार्बन का नहीं होगा। लिखे कुछ, क्लोरो 2 मिथिल डाई मिथिल, क्लोरो 2 डाई मिथिल नहीं, ऐसा नहीं। देखो कभी भी हम जब ब्रांचेस लिखते हैं ना, उनका नंबर पहले आता है फिर उनका नाम आता है। 1 पे था क्लोरो, 2 पे था मिथिल, ऐसा लिखे ना। अब ऐसे इसको देखना, पहले तो इसका लॉन्गेस्ट चेन समझो क्या होगा। इसका लॉन्गेस्ट चेन आप दो तरीके से बोल सकते हो, या तो आप इसको लॉन्गेस्ट चेन ले लो, 3 दिख रहा है लगातार कंटिन्यूअस भी है 3 है, या तो फिर कोई भी ऐसा राइट एंगल वाला ले लो, ये 3 को ले लो या ऐसा 3। समझ में आ रहा है, तीनों ही पॉसिबिलिटी में 3 ही कार्बन आएंगे लॉन्गेस्ट चेन। तो 3 है तो आपका प्रोप तो आना है, प्रोपेन भी आना है। अब नंबरिंग देखो, आप ऊपर से करो या नीचे से करो, सेकंड वाले को मतलब बीच वाले को 2 ही मिलना है। तो अब 2 पे है क्लोरो और 2 पे ही है मिथिल, डाइमिथिल की। अरे वो तो पेरेंट में आ गया ना, एक ही तो है वस्तु। हाँ ये तो बोला डाइमिथिल। 2 क्लोरो 2 मिथिल प्रोपेन, समझ गए, 2 क्लोरो 2 मिथिल प्रोपेन। चलो इसका हाँ, अगर आपने इसको लिया है मेन चेन, ये 3 सदा होते ही बन रहा है क्या, क्या वर्टिकल, ये वाला
नहीं, फिर ये कार्बन छूट जाएगा ना, उस कार्बन को नहीं छोड़ना जिसमें फंक्शनल ग्रुप है, आप उसको अलग नहीं कर सकते। फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को तो लेना ही है, यही होगा पेरेंट चेन। या तो फिर आप भले इसको ले लो ऐसा, राइट एंगल, ये ले लो या ये ले लो, चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, दोनों ही तीनों केस में नाम सेम आएगा, ठीक है, बट ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो अगर आपने इसी को लिया है स्ट्रेट वाले को, तो 1 पे क्लोरो है, 1 पे क्लोरो, फिर हाइफन डाल के 2 पे अब डाइमिथाइल आएगा, क्योंकि दोनों जगह ऊपर नीचे मिथिल है, वो भी 2 बार 2 लिखना है, डाई भी लिखना है, ऐसा नहीं कि एक ही बार 2 लिख के छोड़ दिए। 2 सर कि वो समझ जाएगा 2 ही लिखा है तो 2 में 2 लगाएगा ना, ऐसा थोड़ी ना, ठीक है। तो दोनों का नंबर मेंशन करना है, 2,2 डाइमिथिल प्रोपेन, समझ गए, 1 क्लोरो 2,2 डाइमिथिल प्रोपेन। क्लियर है सबको नाम, कोई डाउट? और ये रुद्राक्ष, शिवांश, ठीक है सर। ठीक है, कोई भी इसमें ब्यूट वाला नहीं था, इसलिए मैं तेरे से पूछा कि तू 4 कार्बन का क्यों पूछ रहा है नाम, ठीक। अब इसका प्रैक्टिस करना आपका काम, मैं बता दिया ना, तो इसमें ऐसी कोई भी चीज जो मैं नहीं बताया, यहाँ भी वर्ड रूट समझाया मैं पूरा एक एक करके कि क्या होता है, जो कि आप लोग 10th में पढ़ते थे, ये वाला पार्ट, ये पूरा अंडे प्रोडक्ट तक गया ना मैं, ठीक है। अब रिवाइज करना आपका काम है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला लिखना, डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स। अगर 2 हैलोजन्स हैं आपके पास, आपकी चेन में, आपके कंपाउंड में, तो उसका नेमिंग कैसे करेंगे? डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स, डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स। इसमें लिखना नीचे, इन द IUPAC सिस्टम, in the IUPAC system, they are named as dihaloalkanes. In the IUPAC system, they are named as dihaloalkanes, in which the position का एक और नाम मैंने क्या बताया था, लोकेंट, or the locant, in which the position or the locant for the halogen are being repeated twice, comma, is prefixed to the name of dihaloalkane, is prefixed to the name of dihaloalkane, ठीक है। एक बार इसको रीड करो, मैं आप एक एग्जांपल लिख रहा हूं, उसको समझ, उसको नाम देने की कोशिश करें। पढ़े एक बार रूल पूरा, समझ पा रहे एक वर्ड? हाँ, पहले तो अपन ये लिखे कि उसका नाम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डाई हेलो एल्केन। अभी जब अपन सिर्फ हेलो एल्केन बोल रहे थे ना, क्योंकि हेलोजन एक ही था, अब हेलोजन 2 है और अपन ये मान के चल रहे हैं कि वो एक ही जैसे हेलोजन, मतलब क्लोरीन ही 2 है या ब्रोमीन 2 है या आयोडीन 2 है, अलग अलग होंगे तो अलग अलग लिखेंगे, ठीक है। तो अब उसका नाम कैसे लिखेंगे अपन? नाम लिखने से पहले उनकी पोजीशंस आती है, लोकेंट्स आते हैं, ठीक है। और अगर वो एक ही कार्बन पे तो अपन उसको रिपीट करते हैं, वो भी लिखे ना, द नंबर्स आर रिपीटेड अगेन एंड देन वो डाई हेलो एल्कीन लिखाया जाता है, ठीक है। अब जैसे इसमें एक ही कार्बन है, यहाँ पे 1 देने की जरूरत नहीं है, दोनों क्लोरीन उसी में कनेक्टेड होंगे, तो इसका नाम अपन डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? क्लोराइड तो आएगा ही नहीं, IUPAC में क्लोराइड भूल जाओ, हेलो आता है ना, क्लोराइड वर्ड कॉमन नेम में आता है, ठीक है। शिवांश कौन बोल रहा था, यही से आवाज आया? अरे क्या मास यार, क्लोरोक्लोराइड थोड़ा सा अलग है, आइड में कुछ नहीं दिया,
और कोई क्लोराइड बोला था इधर। ठीक, चलो तो क्या हो जाएगा इसका नाम? डाई क्लोरोमीथेन। यहाँ नंबर देने की जरूरत नहीं है कि 1,1 डाई क्लोरोमीथेन, जरूरत नहीं है। एक ही तो कार्बन है, दूसरा तो है ही नहीं। क्लियर है? इसमें नंबर देना पड़ेगा। अब आप उस समय तो एक ही ब्रोमीन था तो आपने 1 ब्रोमो इथेन बोलना जरूरी नहीं है। एक ही है तो वो एक ही कार्बन में कनेक्ट होगा और वही पहला कार्बन होगा, इसलिए वहां 1 मेंशन करना जरूरी नहीं था। बट यहाँ मेंशन करना जरूरी है 1,1। क्यों? क्योंकि हो सकता है ब्रोमीन दोनों अलग अलग कार्बन में भी हो, पॉसिबल है ना। तब आप एक को 1 दोगे तो दूसरे को 2 देना पड़ेगा। पर यहाँ पे क्योंकि दोनों ब्रोमीन एक ही कार्बन में है तो आपको दोनों का नंबर 2 बार देना पड़ेगा, 1,1। समझ में आ रहा है? डाई ब्रोमो, समझ गए? इसका नाम बताओ तो मालूम। हाँ चलेगा। क्या 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। ठीक है, अगर इनका अगर अपन वो नाम लिखते हैं कॉमन नेम तो अपन वो जेम वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि अभी दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन में है ना सारे। ये भी दोनों एक ही कार्बन में, ये भी दोनों एक ही कार्बन में, ये भी दोनों एक ही कार्बन में, तो ये जेम वाला हो गया। और विसिनल कब होता है? जब आजू बाजू में होते हैं। ठीक है, तो डाई हैलोजन में अपन आजू बाजू वाले भी देखते हैं। एक और नीचे लाइन लिखना, अगर अलग अलग हुआ तो आप सिर्फ नंबर अलग अलग मिलेंगे। सभी क्या करते हैं अपन, यहाँ दोनों ब्रोमीन एक ही में थे तो 1,1 दे दिए। अगर एक ब्रोमीन यहाँ होता तो 1,2 डाइब्रोमीन ऐसा होगा। एक क्लोरीन मान लो यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ होगा तो आप क्या नाम लोगे? 1,2 डाइक्लोर। ये बस चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए एक लाइन लिख लो। If the halogen atoms are attached to different carbons, if the halogen atoms are attached to different carbons, if the halogen atoms are attached to different carbons, then the locants for the two halogen atoms, then the locants of the two halogen atoms, then the locants of the two halogen atoms, then the locants of the two halogen atoms are prefixed to the name of dihaloalkane, are prefixed to the name of dihaloalkane. इसका नाम 1,3, ये 1, 2, 3, 1,3 है। यहां से चालू करो, एक ही मतलब है 1,3 डाइब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब बाकी ट्राई हो जाएगा, अगर 3 होंगे तो ट्राई हो जाएगा, 4 होंगे तो टेट्रा हो जाएगा। समझ रहे हैं? चलो ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालना, नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलोअरीन्स। ये हुआ हेलो एल्केन्स का नॉमेनक्लेचर। अच्छा, एक और बात याद रखना, ये वाले को अपन क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। आप लोगों को पता है इसका नाम? दिस इज क्लोरोफॉर्म। सुने, इस क्लास के कंपाउंड्स को ना हम हेलोफॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलोफॉर्म। क्लोरीन की जगह ब्रोमीन हुआ तो ब्रोमोफॉर्म, क्लोरीन की जगह आयोडीन हुआ तो आयोडोफॉर्म। समझ रहे क्या क्यों नाम पड़ा हेलोफॉर्म? हाँ, यहाँ के तीन हाइड्रोजन को, मीथेन के 3 हाइड्रोजन को क्लोरीन ने रिप्लेस किया, इट इज नोन एज क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म सुना ना, कहाँ यूज करते हैं? एज अ एनेस्थीसिया ना, एनेस्थीसिया के लिए अपन यूज करते हैं, बेहोश करने के लिए। ठीक है, सुन करने के लिए क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो उसका जनरल, उसकी फैमिली का नाम है हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म। ठीक है,
नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलोअरीन्स, हेलोअरीन्स। ठीक है, ब्रैकेट में एरिल हालाइट्स, एरिल हालाइट्स। ठीक है, अब ब्रोमीन में एक चीज और एक्स्ट्रा अपन पढ़ते थे, ऑर्थो मेटा पैरा, याद है? अगर आप, ये आपका अगर बेंजीन रिंग है ना, और मान लो आपका यहाँ पे एक क्लोरीन पहले से लगा हुआ है, तो इसका नाम तो सिंपल है क्लोरोबेंजीन। क्या हो जाएगा ये? क्लोरोबेंजीन। अब अगर एक क्लोरीन यहां पे भी लगा है, हाँ, तो ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं, मतलब इस क्लोरीन के हिसाब से दिस इज ऑर्थो पोजीशन, दिस इज ऑर्थो पोजीशन। जो नेबर वाले होते हैं, जस्ट बगल वाले को क्या बोलते हैं? ऑर्थो। ठीक है, ऑपोजिट वाले को कहते हैं पैरा। और जो बच गए हैं ना दो पोजीशन, एक जैसे लोकेशन में है, वो इनको कहते हैं हम मेटा। समझ गए? तो ये नंबर, ये जो ऑर्थो मेटा पैरा है ना, ये आपके कॉमन नेम्स में आते हैं। जब हम आईयूपीएसी लिखते हैं तो वो 1 3 1 2 से रिप्लेस हो जाते हैं। तो इसके लिए अपन यूज करेंगे ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, तो समझ में आ जाएगा कि दो क्लोरीन आजू बाजू में है, क्योंकि ऑर्थो वर्ड यूज किए हैं। और यही चीज जब मैं आईयूपीएसी लिखता तो मैं 1 2 लिखता। समझ में आ रहा है? तो उसको लिख लेते हैं, नीचे लिखो, फॉर डाइहैलोजन डेरिवेटिव, फॉर डाइहैलोजन डेरिवेटिव्स, for dihalogen derivative, the prefixes for dihalogen derivative, the prefixes O hyphen M hyphen P hyphen are used in the common system, ऑर्थो मेटा पैरा। और देखो ये मत समझना कि मैं हर बार इन दोनों को ही ऑर्थो बोलूंगा। अगर कंपाउंड में पहले से कोई चीज यहां लगी है, ध्यान देना, मान लो कोई क्लोरीन यहां लगा है पहले, तो इसके लिए ये दोनों ऑर्थो होंगी, ये वाला पैरा होगा और ये दोनों मेटा। तो पोजीशन को उनके, मतलब जिस हिसाब से उनको नाम दिया गया ना, वैसे याद रखो। ऐसा नहीं कि इन दोनों को हमेशा ही ऑर्थो बोलिए, डिपेंड करता है कि आपका पहले से एक कंपाउंड या एक एटम कहां लगा है, उसके अकॉर्डिंग हम नेबर्स को ऑर्थो बोलते हैं, ऑपोजिट वाले को पैरा बोलते हैं, और जो बच गए उनको मेटा बोलते हैं। समझ गए? ठीक, तो क्या लिख रहे हो? इन द कॉमन सिस्टम, है ना? बट इन द आईयूपीएसी सिस्टम, numerical prefixes, but in the IUPAC system numerical prefixes, ऑर्थो होगा तो अपन 1,2 बोल देंगे, होगा ऐसा। मेटा होगा तो हम 1,3 बोल देंगे, एक छोड़ के। और पैरा होगा तो 1,4 बोलेंगे, क्योंकि अगर आप इसको बंद दोगे ना, तो यहाँ वाले के लिए नंबरिंग आप यहां से करो या यहां से करो, 4 ही आएगा। 1 2 3 4 1 2 3 4। समझ गए? तो 1,2 ऑर्थो के लिए, 1,3 मेटा के लिए, एंड 1,4 पैरा के लिए न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस यूज करेंगे इन द केस ऑफ आईयूपीएसी। ठीक है, तो न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस 1,2, फिर सेमीकोलन लगा देना, 1,3 सेमीकोलन 1,4 आर यूज्ड, ठीक है। ओके, एक और लाइन लिखना, in case the parent aromatic hydrocarbons, in case the parent aromatic hydrocarbon carries a side chain, or the substituent, comma, then the numbering of the carbon atoms
of the ring of the ring of the ring begins with the substituent begins with the substituent begins with the substituent and in case the parent hydrocarbon is benzene and in case the parent hydrocarbon is benzene in case the parent hydrocarbon is benzene, comma, then the numbering begins with the halogen atom. Then the numbering begins with the halogen atom. मैं कुछ नाम स्ट्रक्चर बनाना पर नाम लिखे तो क्लियर होगा चीजें. चलो पर नीचे थोड़ी जगह छोड़ देना. क्या था? When the numbering begins with the halogen atom. स्ट्रक्चर वालों पर ये अगली लाइन के बीच में कुछ गैप खोलना अपन नाम लिखेंगे कॉमन. ये वाले में सिर्फ क्लोरीन है ना ऊपर, अगर अच्छा कट रहा होगा, मैं ध्यान नहीं दिया. यहाँ सिर्फ क्लोरीन है पहले वाले में, सेकेंड वाले में ऊपर मिथिल है, ये क्लोरीन है. फिर थर्ड वाले में भी ये मिथिल है, ये क्लोरीन है, और ये तो मिथिल दिख रहा है और ये क्लोरीन. ठीक है, वंशिका, संजय, हर्षा, दिख रहा है पूरे नाम, मतलब पूरा स्ट्रक्चर्स. यस सर. पहला वाला क्या हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन. लिख लो उसके नीचे क्लोरोबेंजीन. क्लोरोबेंजीन. ठीक है, सेकेंड वाला देखो, अगर आपका हाइड्रोजन भी है और एक में सब्स्टिट्यूएंट भी है जो लिख रहे हैं अपन, तो नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम हाइड्रोजन एटम. ये वाला वन, इसको सेकंड नंबर देंगे. फिर थर्ड फोर्थ फाइव इसका काम नहीं है ना, 1 और 2 का काम है. तो क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो 2 मिथिल बेंजीन हो सकते हैं. एक्चुअली एरोमेटिक थोड़ा कंफ्यूजिंग इसलिए क्योंकि कुछ कॉमन नेम को भी आईयूपीएसी नेम मान लिया है. समझ रहे? कुछ जैसे ये आप लोग पढ़ते थे 11th में, इसको हम टॉल्यूइन बोलते थे. देखो ये वाला, इसका आईयूपीएसी नेम क्या दिए थे? 1 मिथिल बेंजीन. इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? 1 मिथिल बेंजीन, है ना. बट कॉमन नेम इसका टॉल्यूइन है, तो आईयूपीएसी ने टॉल्यूइन को भी आईयूपीएसी में शामिल कर दिया है. तो बेंजीन के ऐसे कुछ कंपाउंड्स हैं जिनके कॉमन नेम को आईयूपीएसी ने एक्सेप्ट कर दिया है कि हाँ ठीक है, चलो इनको भी आईयूपीएसी नेम का दर्जा दे देते हैं.
तो वन सच कंपाउंड इज टॉल्यूइन। इसका एक और नाम होगा, पहले वो तो लिख लिया ना, 1 क्लोरो 2 मिथिल बेंजीन, ये हो गया सबका। अदरवाइज इसको आप लिख सकते हो 2 क्लोरो टॉल्यूइन, लिख लो एक और करके 2 क्लोरो टॉल्यूइन, 2 क्लोरो टॉल्यूइन, ये भी आईयूपीएसी नेम में आ सकता है, ठीक है। पर अगर आपने 2 की जगह ओ लगा दिया तो वो कॉमन नेम में चला जाएगा, ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन, ये इसका क्या हो जाएगा, कॉमन नेम। समझ में आ रहा है क्या? इसी के 3 नाम बोले मैंने, 1 क्लोरो 2 मिथिल बेंजीन, ये भी सही है, 1 क्लोरो 2 मिथिल बेंजीन सही है, फिर 2 क्लोरोटोल्यूइन, ये भी सही है, और कॉमन नेम में 2 की जगह ऑर्थो लगा देना, क्योंकि ये ऑर्थो पोजीशन होगी ना मिथिल के अकॉर्डिंग, तो ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन। समझ रहे हैं क्या? हाँ, क्लियर है? ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन। चलो थर्ड अटेम्प्ट करो। अब तो ये दोनों बन जाने चाहिए। नंबरिंग यहां से करें तो 1 2 3, तो पहला नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 3 मिथिल बेंजीन, या फिर 1 2 3 3 क्लोरोटोल्यूइन, 3 क्लोरोटोल्यूइन, या फिर 3 की जगह क्या आ जाएगा, मेटा, ठीक है, मेटा क्लोरोटोल्यूइन। क्लियर है? चौथे का किससे लिख लो नाम, पैरा आ जाएगा, 4 आ जाएगा नंबर। और अगर आप पूरे कोई नंबर से बताओगे तो नंबरिंग सिर्फ स्टार्ट यहां से करना। याद रखना, फंक्शनल ग्रुप को पहला प्रेफरेंस मिलता है, इसके नंबरिंग हम यहां से करेंगे 1 2 3 4। अगर बेंजीन के टर्म्स में लिखना चाह रहे हो तो 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन, टोल्यूइन के टर्म में लिखना चाह रहे हो तो 4 क्लोरो टोल्यूइन या पैरा क्लोरो टोल्यूइन। क्लियर है? हाँ, लिख लो ये 1 ब्रोमो 1 2 1, हाँ एक सेकंड टेस्ट के लिए ना, 2 मिनट वेट करो बस, आ रहा हूं। 1,2 डाइब्रोमो बेंजीन, 1,2 डाइब्रोमो बेंजीन, और इसका कॉमन नेम ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन, ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन। ऑर्थो बोल दिया मतलब समझ में आ गया, आजू बाजू में है, और डाइब्रोमो क्योंकि दोनों ब्रोमीन है, तो ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन इसका कॉमन नेम हो जाएगा, ठीक है। बाकी 1,2 डाइब्रोमो बेंजीन, अब इसमें क्या होगा, 1 क्लोरो ब्रोमो है ना, देखो पहले बी आता है ना, तो अल्फाबेटिकली ब्रोमीन पहले आने वाला है, तो नंबरिंग भी ऐसे करो कि इसको कम नंबर मिले। 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन, और ये लास्ट वाले का क्या बोलोगे, 1, 3, 5, 1, 3, 5 ट्राइब्रोमो बेंजीन, 1, 3, 5 ट्राइब्रोमो बेंजीन। समझ गए? तो ये थोड़ा सा एरोमेटिक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है इसलिए क्योंकि वो टोल्यूइन को कभी कॉमन नेम भी बोल सकते हैं, वो टोल्यूइन आपके आईयूपीएसी नेम में भी आ रहा है, ठीक है। यही चीज नहीं, यही चीज ना फिनॉल के साथ भी होती है। फिनॉल क्या होता है, बेंजीन रिंग में OH जुड़ जाता है, तो आप उसको 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन बोलो या फिनॉल बोलो। फिनॉल इज अ कॉमन नेम बट नाउ इट इज आल्सो एक्सेप्टेड एज आईयूपीएसी, ठीक है। ऐसा आपके जितने भी बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड उनके साथ होगा ऐसा, तो हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे मैं आपको बताते हैं। तो अभी इस चैप्टर में हमने हेलोजन वाले के नेम्स देखे हैं, अब आप लोग का काम है कि इसको एक बार रिवाइज करो। एनसीईआरटी या आप लोग की बुक में जितने भी एग्जांपल्स दिए हैं, अनसॉल्व्ड दिए हैं नॉमेनक्लेचर के, एटलीस्ट उनको सॉल्व करो। समझ गए? तो अब वो जो एक कंप्लेंट था ना कि हमको 11th में ठीक से नहीं पढ़ाया गया था नॉमेनक्लेचर, या हमने ठीक से नहीं पढ़ा, तो वो तो अब चीज हट जानी चाहिए। अब आप लोग कितना पढ़ते हो ये देखो, ठीक है। तो उसका एक ही तरीका है कि जितने भी अनसॉल्व्ड सॉल्व्ड आपके बुक में नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट क्लास में करके आना, ताकि डाउट्स पूछ सको। मैं भी देखता हूँ कुछ बुक्स में होगा तो मैं स्क्रीनशॉट खींच के भेज देता हूँ।
तो एटलीस्ट वो सारे नाम ट्राई करो, ठीक है। एनसीईआरटी का तो भेज ही दूंगा मैं, और प्रदीप में से भी जितने भी होंगे मैं भेज दूंगा, ठीक है। तो नेम खत्म हो गया, ताकि हम नेक्स्ट क्लास से प्रिपरेशन चालू कर पाए, ठीक है। थैंक यू। हाँ वंशी। सर बुक के लिए एस चंद ठीक है कि प्रदीप? प्रदीप और पहली क्या बोले? चंद। हाँ चंद।